श्री राधा रानी ने चिंतन किया और चिंतन करते करते सोचने लगी कि अब मैं कन्हैया को क्या बताऊं। असमंजस में पड़े राधिका, कौन अधिक रुचिकारी। मैं हूं दिन सी उजली सफेद और श्याम रात अंधियारी। मैं तो जैसे दिन होता है, दिन में सब कुछ दिखाई देता है, प्रकाशमान रहता है, मेरी स्थिति तो ऐसी है। और श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है कि रात्रि में अंधेरे में कोई कहीं खड़ा हो जाए तो एक दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं देता। और श्री कृष्ण तो स्वरूप से कृष्ण वर्ण में है। ये तो श्री राधा रानी का संगम हुआ तो ब्रजवासी कहते हैं, राधिका रानी के दूधिया रंग में रंग मिलायो तो श्याम भयो रे। और हमें तो ऐसा लगता है कि जमुना जी का जल पहले श्वेत ही रहा होगा। ये तो श्याम सुंदर ने जिस दिन से यमुना जी में स्नान किया, उस दिन से श्याम सुंदर के वर्ण को श्री यमुना जी ने धारण कर लिया। श्री राधा रानी ने सोचा, अब मैं क्या कहूं। मैं गोरी माखन सी कोमल, श्याम सूरतिया कारी, पर कैसे कह दूं मैं प्रियतम, कारी सूरत तिहारी। अब श्री राधा रानी ने बहाना किया। जब किसी से कोई बात छुपानी होती है तो हम हंसने लगते हैं, है ना। अपना दुख छुपाना हो तो व्यक्ति झूठी हंसी हंसने लगता है। अब राधा रानी के मन में क्षोभ है और बाहर से हंसते हुए बोली, हंस कर बोली जगत सुंदरी, सुनो बात बनवारी। मैं हूं कच्चे फल सी सफेद, तुम पकी जामुनिया कारी। मैं सुंदर तो हूं पर मेरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कच्चा फल सफेद तो होता है लेकिन कोई खाए तो उसका स्वाद नहीं होता, या तो खट्टा होगा या कड़वा होगा। तो कोई अगर मेरे पास आए और मुझसे कहे कि श्री राधा रानी तुम बहुत सुंदर हो, जगत सुंदरी हो और तुम मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, तो मैं केवल जगत सुंदरी तो हूं लेकिन किसी की मनोकामना सिद्धि नहीं कर सकती। ये श्री राधा रानी कह रही है। यद्यपि श्री कृष्ण नहीं मानते इस बात को। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा जी का चिंतन किए बिना मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रिज दूर लपेट कलेवर पे, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा जो। पर राधा रानी कहती है मैं कच्चे फल की तरह हूं और आप तो पकी हुई जामुन के जैसे हो। पकी हुई जामुन कैसी होती है? आप जब फल से, पेड़ से जामुन टूटकर हमारे पास आती है तो पकी हुई जामुन का जो ऊपर का कवर होता है बहुत शाइनिंग मारता है नहीं? हम कोई चीज साफ करते ना, जैसे नेल्स को साफ करते हैं थिनर से, तो 2 मिनट के लिए वो शाइन हो जाते हैं। आजकल तो नेल पेंट भी जो है शाइनिंग वाले आने लगे, लेकिन जामुन को शाइन करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी फाइन एंड शाइन है। और उसको खाते हैं तो उसका स्वाद भी बड़ा मीठा लगता है। तो श्री राधा रानी कहती है कि आप ऊपर से भी ऐसे ही है और अंदर से भी ऐसे है। अब बात तो उनकी पूरी हो गई। श्री कृष्ण खुश हो गए, बोले सुन राधा की चतुर बातियां, मगन हुए त्रिपुरारी। बोले सुनो वृषभान दुलारे, तुम अति सुंदर नारी। तुम ही जगत सुंदरी माया, तुम त्रिलोक में न्यारी। जिस जीवा पर नाम तुम्हारा, वो जीवा मुझे प्यारी। आज से जो कोई भक्त तुम्हारा नाम लेगा उस भक्त का मैं उद्धार कर दूंगा। इसलिए आज वृंदावन में जब भी जाओ तो लोग हमें
कृष्ण कृष्ण कहने के लिए प्रेरित नहीं करते। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप में तो श्री राधा जी का नाम भी नहीं लिया गया, पर इसके बाद भी समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा रानी की कृपा से परिपूर्ण है। इसलिए ब्रजमंडल के संत कहते हैं, श्यामा प्यारी पड़े में तेरे नाम के सहारे, जय राधे 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 ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई, ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई। क्षमा पड़े हो तेरे नाम के सहारे, क्षमा पड़े हो तेरे नाम के सहारे। जय राधे 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 श्री राधा रानी की कृपा से मैंने ये पर्वत उठाया है। सभी ब्रजवासियों को भगवान बताते हैं। पर्वत चारों ओर से शेषनाग ने पर्वत की नेमी को घेरा हुआ है और इसके बाद पर्वत
के चारों ओर जो जल गिर रहा है उसको ऊपर से छत्र बना करके शेषनाग जी ने ढका हुआ है, और ब्रजमंडल का जितना भी जल है वो सभी सूख गया। संवाददाताओं को इंद्र ने भेजा तो पूछा भी कि क्या ब्रजमंडल डूब गया? संवाददाताओं ने कहा नहीं, जल बरस तो रहा है पर जा कहाँ रहा है पता नहीं। ऐसा संत श्री मुख से मैंने सुना है कि वो जल श्री अगस्त मुनि जी ने पिया था। श्री रामावतार में वो अतृप्त रह गए थे। श्री सीता जी ने रसोई की है और सीता जी की रसोई भोग ग्रहण करने के लिए श्री अगस्त मुनि जी आए हैं। अगस्त मुनि जी ने सीता जी के प्रेम का आनंद लेने के लिए, हम अहंकार तो नहीं कहेंगे, सीता जी साक्षात जगत माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और माँ भगवती ही अगर अहंकार करेंगी तो आम जनमानस का क्या होगा। इसलिए हम माँ सीता के उस स्वभाव को अहंकार तो नहीं कह सकते, हाँ शायद उनका प्रेमा भाव रहा हो और उस प्रेमा भाव में कोई लीला रही, उस लीला का दर्शन अगस्त मुनि जी ने किया और श्री राम की कृपा से उसमें अपना प्रभाव दिखाया। इस जन्म में, इस अवतार में भोजन ग्रहण किया और अगले अवतार में जल ग्रहण किया। इंद्र को समझ आ गया कि मैंने गलती की। इंद्र कामधेनु मैया को लेकर आया। अब हम आपसे विचार करें, हर लोक में कामधेनु रहती है, कामना को पूर्ण करने वाली गौ माता। हमारे यहाँ की भी कामधेनु हमारी हिंदुस्तानी देसी गैया मैया है। ये मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पहले के लोग बीमार नहीं हुआ करते थे, क्यों? वो गौ सेवा करते थे। गौ सेवा करने से बहुत सारे फायदे हैं। गौ के शरीर पर अगर कोई व्यक्ति, पहले नहलाते थे ना, अभी भी नहलाते हैं, तो जब गौ को नहलाया जाता है तो गौ के नहलाने से हमारे शरीर की बीपी की समस्या खत्म हो जाती है। गौमूत्र में एक नहीं, उदर संबंधी हजारों बीमारियों को समाप्त करने की क्षमता है। गाय के गोबर का लेपन होता था ना, आप समझ रहे गाय के गोबर के लेपन का कितना बड़ा फायदा था। पहले आपने सुना, आज से लगभग, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 50 साल पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन नाम की बीमारी को जानते भी नहीं होंगे। हाँ, आज बच्चे बच्चे को पता है। 8th क्लास का बच्चा भी कहता है मैं डिप्रेस हूं। पढ़ाई का इतना बर्डन हो गया है कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूं। कभी कभार तो मम्मी पापा को ही कह देते हैं बच्चे, तुमने मुझे पढ़ाई के बोझ के नीचे डिप्रेशन में डाल दिया, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये नेगेटिविटी कहां से है? आजकल हमारे घरों में ना तो शंख बजते हैं, ना घर में गाय के गोबर का लेपन होता है। इस कारण से हमारे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है। और मैं आपको कहूं, गाय के गोबर में बहुत सारे रोगाणुओं को मारने की क्षमता भी होती है। आजकल गोबर गैस के प्लांट लगे हुए हैं ना, गोबर में गैस के माध्यम से अनेक औषधियों में उसकी सहायता ली जाती है। और वैसे भी धार्मिक आस्था है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो जो लोग घर में गाय के गोबर का लेपन करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी विराजमान होती है। इतने फायदे हैं। और ये कामधेनु लेकर के जब इंद्र आए तो कपिला नामक गौ ने भगवान को दुग्ध पान कराया। भगवान का एक नाम हुआ गोविंद। यही गोविंद भगवान हैं जिनके संकीर्तन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि श्री राधा जय का रमण गोपाल नहीं कर सकते हैं, श्री गोविंद भगवान करते हैं, क्योंकि गौ इनकी वंदनाएं करती है। गोविंद यति यास गोविंदा। और इंद्र ने भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते
पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र ने कहा, प्रभु आप की लीला से बंधित होकर के, बंधन में बंध करके जब ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, तो मैं तो एक तुच्छ सा इंद्र हूं और आप मुझ पर कृपा करें। और भगवान प्रसन्न भी हो गए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? मतलब भेदभाव तो है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में वंदना की और इंद्र ने 10 में। और इंद्र छोटा सा मंत्री है और ब्रह्मा जी बहुत बड़े मंत्री हैं। इतने बड़े मंत्री की इतनी बड़ी स्तुति और इसके बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और छोटे से मंत्री की छोटी सी स्तुति और भगवान प्रसन्न हो गए। इसका मतलब भगवान ने भेदभाव किया? नहीं। भगवान कहते हैं कि इंद्र की और ब्रह्मा जी की गलती में अंतर है। ब्रह्मा मोह जब हुआ तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण किया और ब्रह्मलोक में ले जाकर के सबको बैठा दिया, गैयाओं को भी ग्वालों को भी। हालांकि ये भी भगवान की अपने संकल्प की शक्ति है, क्योंकि जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं तो सभी ग्वालिनें सोचती है, काश कृष्ण हमारा पुत्र होता तो हम भी यशोदा की तरह उसको भोग लगाते, उसको प्रेम करते। और तो और जो गैया है ये सोचती है, काश कृष्ण हमारा बछड़ा होता तो पहले हम उसको दुग्ध पान कराते। तो भगवान ने सबके संकल्पों को इकट्ठा किया। ब्रह्मा जी के हृदय में ये विचार दिया कि ब्रह्मा जी मेरे ऊपर विश्वास ही ना करें। जब भगवान ने ग्वाल बालों से वन भोज का कार्यक्रम रखा, इसमें ही श्री रामा जी जो बहुत निर्धन परिवार से है, कुछ दिनों की रखी हुई कड़ी जो खट्टे मट्ठे की बनी हुई उसको लेकर के आए और श्री कृष्ण को सब ताजा भोजन करा रहे हैं और ये बासी भोजन करा रहे हैं। अब बासी भोजन कराना नहीं चाहते, इसलिए दूर जाकर के स्वयं अकेले खाने लगे। और भगवान तो अपने भक्त को कहीं पर भी जाकर ढूंढ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं, उनके साथ समस्याएं आती है, वो कहते हैं महाराज हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद भी हमें सुख नहीं मिलता। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, भैया परीक्षा उसी की होती है जो देने लायक होता है ना। ये सौभाग्य है कि हम परीक्षा दे रहे हैं। हमें तो एंट्री के लिए वो कार्ड होता है जो एग्जाम में दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड। अब एग्जाम दिए हुए भी कई वर्ष हो गए ना, इसलिए तो वो एडमिट कार्ड मिला हुआ है। अभी हम अपनी कॉपी भर रहे हैं, फुल कर रहे हैं, है ना। उत्तीर्ण करना अनुत्तीर्ण करना भगवान के हाथ में। हम उत्तीर्ण हो जाते हैं तो भगवान, हाँ, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तुझे अर्श पे बिठा लेगी चरण रज राधा रानी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारे की, चरण राधा प्यारे की, चरण रज राधा
ज्यादा प्यारे किए। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। देखिए जितने विधि निषेध हैं ये एक संपन्न व्यक्ति के लिए, संपन्न माने ऐसा भी नहीं कि सिर्फ करोड़पतियों के लिए, संपन्न माने जिनके पास लगभग लगभग साधारण स्थिति में भी साधन हो। और अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है तो मनसा वाचा कर्मणा वो भगवान की सेवा करे और भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर देना तो नियत से होता है साहब, भगवान के निमित्त कुछ भी अगर दो तो वो नियत से होता है। क्षमा करना, हो सकता है ये शब्द आपको कटाक्ष लग रहा हो, पर मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आपने वो उदाहरण सुना होगा, पूज्य गुरुदेव अक्सर इस उदाहरण को कहा करते हैं। एक भक्त था, उसने अपने जीवन में 1 रुपया किसी को दान नहीं दिया और लोगों ने व्यंग में उसका नाम ही ध्यानचंद रख दिया। अब वो भी अपना नाम सुनकर के बड़ा खुश होता था। एक दिन पूर्णिमा पड़ी, अर्धांगिनी ने कहा महाराज जीवन में आपने कोई शुभ काम नहीं किया, तुम एक काम करो, घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, वहां जाकर स्नान कराओ। अब ध्यानचंद चले गए। अब वहां जाकर के देखा तो पंडा जी कहीं किसी का तर्पण करा रहे हैं, कहीं किसी का संकल्प करा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैंने स्नान किया तो ये पंडा मुझसे दान मांगेंगे और दान में देना नहीं चाहता। तो हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि कहीं एकांत वासा ना झगड़ा ना जासा, ऐसी जगह पर जाता हूं। और वो पहुंच गया सीधे शमशान घाट। वहां तो कोई पंडा जी होते नहीं है और वहां हर किसी का काम भी नहीं, वहां तो जीवन के बाद की बात शुरू होती है। पंडा जी ने चारों तरफ ध्यानचंद जी ने चारों तरफ घूमकर देखा कोई नहीं। अब भगवान इस लीला को देख रहे हैं। भगवान का कृपा करने का भी अलग ही अंदाज है। अकारण कारण करुणा वरुणालय भगवान, कर तुम अन्यथा कर तुम समर्था है भगवान। अब ध्यानचंद जब देखा चारों तरफ कोई नहीं तो उसने जल में डुबकी लगा ली और जैसे ही बाहर निकला तो भगवान पंडा का रूप लेकर प्रकट हो गए और भगवान बोले यजमान की जय हो। अब ध्यानचंद ने पूछा आप कौन? भगवान बोले हम यहाँ के पंडा। ध्यानचंद ने बोला आपको तो हर की पौड़ी पर होना चाहिए, हाँ आप दूसरे तीर पर जाकर के करिए, तर्पण कराइए, यहाँ पर आपका क्या काम है? भगवान बोले हम तो संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। ध्यानचंद बोले कम से कम शमशान घाट को तो छोड़ देते महाराज। भगवान बोले नहीं, हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं और सत्य, मृत्यु तो सत्य है और हम यहीं रहते हैं। ध्यानचंद ने कहा अच्छी बात है, अब हम जाएं? भगवान बोले नहीं, तीर्थ का नियम है, गंगा स्नान करो और तीर्थ पे दान जरूर देना चाहिए। ये भी सत्य बात है। चाहे हम गंगा जी, यमुना जी किसी भी तीर्थ पर जाएं तो वहां पर चाहे आप 1 रुपए का ही दान देकर आओ, चाहे आप किसी को 1 पूड़ी ही दान दे दो, जरूरी थोड़ी है कि लाखों का दान देकर आना है। आप खाली एक प्लेट लो खाने की और किसी भी भिक्षावृत्ति करने वाले को तीर्थ पर दान करना चाहिए। राम जी ने जब गंगा स्नान किया था ऋषि विश्वामित्र जी के साथ, तो राम जी ने भी दान दिया और दान दे करके भगवान की महिमा का वर्णन सुनना चाहिए, तीर्थ की महिमा सुननी चाहिए। ध्यानचंद ने कहा मैं तो दान नहीं दे सकता। क्यों? महाराज दान देने का मेरा मन नहीं होता। भगवान बोले देखो विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अगर जेब में आपके धन नहीं है या धन देने का मन नहीं है तो केवल संकल्प तो कर सकते हो। ध्यानचंद ने कहा ये मैं कर लूंगा, लेकिन दान? भगवान बोले भैया संकल्प बिना धन के होता नहीं है, तुम एक काम करो, संकल्प में उधारी का दान कर लो। अब भगवान ने जल दिया और संकल्प में उधारी का दान किया। क्या कि ध्यानचंद 1 धेले का दान देगा।
दानचंद ने कहा हो गया। भगवान ने कहा हो गया। दानचंद जी बोले हाँ। तो अब मैं जाऊं? दानचंद जी ने पूछा। भगवान बोले हाँ, लेकिन अब जो उधारी संकल्प किया वो दे देना। दानचंद बोले हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे। दानचंद को क्या पता कि ये मेरे साथ भगवान ने चक्रव्यूह रच दिया। अब दानचंद 12 किलोमीटर आया था, 12 किलोमीटर जाकर घर जाकर सो गया। देने का तो मन था ही नहीं, ये तो उधारी दान का संकल्प किया। पर भगवान ने सोचा इस दानचंद से मैं दान करवा कर रहूंगा। दानचंद जाकर सोया और भगवान सीधे दरवाजे पर प्रकट हो गए। यजमान की जय हो। दानचंद ने अपनी अर्धांगिनी को भेजा। अर्धांगिनी को भेजा तो अर्धांगिनी ने अंदर आकर पूछा क्यों, किसी को दान देने का वादा करके आए हो क्या घाट पर? दानचंद ने कहा एक पंडा मिले थे, उधारी का संकल्प हुआ था, वो तो हमने ऐसे ही कर दिया, दान देना थोड़ी है, दान तो हमने आज तक नहीं दिया। वो बोली वो दरवाजे पर खड़े। दानचंद ने कहा दान तो मैं दूंगा नहीं, तुम जाओ जा करके पंडा जी को बोल दो कि दानचंद की तबीयत खराब हो गई, 24 किलोमीटर चल कर आए। अब पत्नी भी बेचारी सीधी साधी जा करके कहने लगी महाराज अभी अभी आए थे, अभी उनकी तबीयत बिगड़ गई है और बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बड़ी बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। भगवान बोले राम 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 राम। भैया दान मिले ना मिले, लेकिन पुरोहित का कर्तव्य है यजमान की सेवा करना। बेटी एक काम करो, तुम अपना जरा बाहरी बैठक का दरवाजा खोलो और हमारे रहने और खाने की व्यवस्था करो, जब तक यजमान ठीक नहीं होगा हम यहां से। दानचंद की बीवी ने जाकर बताया महाराज इससे अच्छा तो एक ढिलाई दे दो, न जाने कितने दिन तक पंडा जी यहाँ रहेंगे। दानचंद बोले दान नहीं करूंगा, तुम जाकर कह दो मैं सांस रोककर पड़ जाता हूं, वो मर गए, जाकर कह दो। और वो भी बेचारी इतनी बड़ी नौटंकीबाज, आंखों पर झूठे मूठे आंसू लेकर के पहुंच गई महाराज अभी 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 प्राण त्यागे। भगवान सोचने लगे ये दानचंद इतना मूंजी है कि दान नहीं करेगा, मरने का नाटक कर रहा है। भगवान भी बड़े चतुर है। भगवान कहने लगे बेटी तुम सबको कहां बताती घूमोगी, मैं पूरे गांव में अभी खबर कर देता हूं, अमित रूप प्रगटे थे ही काला। और सबको भगवान ने, अब सब लोग आए, इधर तो सब शैया बांध रहे हैं और उधर स्त्रियां बैठी दानचंद की अर्धांगिनी के पास। और जब लेकर जाने लगे तो वो कहने लगी नहीं ये नहीं मरे हैं। तो गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहती बेटी ये तो तेरा भ्रम है, जाने वाला तो ये सांस रोके पड़ा है, ये दान नहीं दे रहा है। कैसे कैसे लोगों पर भगवान कृपा करती है आप, और हम तो बहुत अच्छे हैं। और लेकर जब जाने लगे तब ये आंख खोल खोल कर देख रहा है पंडा है कि नहीं। अग्नि स्थल पर पहुंचे तो भगवान ने कहा भैया मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूं, अगर मैं मृतक के कान में फूंक दूं तो वो जीवित हो सकता है। सबने कहा कि वो जीवित हो जाएगा, इससे अच्छी बात क्या है। भगवान ने कहा तुम सबको जरा दूर दूर जाना पड़ेगा, मंत्र सिद्ध है ना, सबको सुना नहीं सकते। अब भगवान दानचंद के कान में जाकर के बोले आया हूं बैकुंठ से। अब दानचंद ने इतना सुना तो सोचा सचमुच भगवान आ गए। अब वो तो थे ही भगवान। अब उसने एक आंख खोलकर देखा तो सामने पंडा जी, उसने फिर आंख बंद करी, बोला अब तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। दानचंद, भगवान बोले दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। उसने सोचा ये अच्छा मौका है। भगवान का नाम है सत्य संकल्पमस्तु, सत्य कथन को सत्य कर दे। भगवान ने फिर कहा दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। वो हाथ जोड़ करके बोले बस महाराज ढेला दीजो छोड़। ये एक ढेले का जो दान है ना, इसके संकल्प से मुझे मुक्त कर दो ताकि ऊपर जाकर यमराज मुझे कोड़े ना मारे। भगवान बोले दानचंद मैंने तो तुम पर कृपा कर दी, अब यमराज तुम्हें छू भी नहीं सकते, मेरा स्पर्श तुम्हें हो गया है। ऐसे ही भगवान जिस पर कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पर भगवान कृपा करते हैं। तो ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री दामा की झूठी कड़ी भगवान खा रहे हैं तो भगवान कृपा कैसे नहीं करेंगे? क्यों? गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, श्री बिंदु जी कहते हैं
गरीबों से है बादशाह तुम्हारे, गरीबों से है बादशाह कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हक सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, उन्होंने पहले ग्वाल बालों का हरण किया, पहले गैयाओं का हरण किया और बाद में ग्वाल बालों का हरण किया। भगवान समझ गए और भगवान ने एको हम बहुश्यामी, जितने बछड़े जितने ग्वाल बाल सबका सुख 1 साल तक ब्रजवासियों को दिया। और भगवान पहुंचे ब्रह्मा जी का स्वरूप रखकर ब्रह्मलोक में, और उधर ब्रह्मा जी आए देखने कि देखो तो सही कि क्या हो रहा है। अब यहाँ का 1 साल, ब्रह्मा जी का 1 दिन। भगवान पहुंचे ब्रह्मा जी का रूप रखकर। अब भगवान ने द्वारपालों से कहा, आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग नकली ब्रह्मा बनकर घूम रहे हैं, और सचमुच असली ब्रह्मा तो भगवान ही है। भगवान बोले, अगर कोई ब्रह्मा का रूप रखकर आए तो उसे अंदर प्रवेश मत देना। अब ब्रह्मा जी जब वापस आए तो द्वारपालों ने अंदर, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, अरे सचमुच असली ब्रह्मा तो भगवान ही है। तब भगवान के चरणों में आकर के ब्रह्मा जी ने वंदना की 40 श्लोकों में, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ भगवान ने मुड़कर नहीं देखा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मा, तुम जैसे करोड़ों ब्रह्मा मेरे रोम रोम में रहते हैं, और तुमने ये धृष्टता करी कि मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया। भगवान अपना अपराध सहन कर लेते हैं, किसी भक्त का अपराध सहन नहीं करते। वैसे तो भगवान शांताकार भुजग शयनम है, लेकिन भगवान के भक्त को अगर कोई परेशान कर दे तो वो व्यक्ति भगवान के क्रोध का सामना नहीं कर पाता। श्री अमरीश जी की कथा में मैं आपको बता रहा था, अमरीश जी का अपराध किया भृगु जी ने, और भगवान संतों की संत मेरे मुकुटमणि, भगवान कहते हैं संत मेरे मुकुट की मणि है, लेकिन मुकुट की मणि को भी निकाल कर फेंक देते हैं भगवान, यदि वो किसी भक्त की सम्मान की रक्षा न करे। इसलिए इंद्र पर भगवान प्रसन्न हो गए। आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं, एकादशी के दिन प्रातःकालीन समय में मुर्गे की जो बांग होती है सुबह 4 बजे,